अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है, क्या जब बीवी फौत हो जाए तो जो जहेज का सामान होता है, क्या कोई बहन या भाई जो उसके वरसा होते हैं, क्या वो उस जहेज के सामान को क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो उसके लिए कौन सा अदालत होता है, किस अदालत से आप वो जहेज का सामान क्लेम कर सकते हैं। इसी पे रिसेंटली एक केस हुआ था लाहौर हाई कोर्ट में। उसमें एक बहन ने एक क्लेम किया था अपनी बहन के शौहर पर कि जो जहेज का सामान था, मेरी बहन है वो फौत हो गई है, क्योंकि मैं उसकी वारिस हूँ, हम उसके वरसा में से हैं। तो उन्होंने एक फैमिली कोर्ट में एक दावा फाइल किया कि वो जो जहेज का सामान है, चूँकि हम अपनी बहन के वरसा हैं, तो उसका जो विरासत है वो हमारे नाम पे भेजा जाए। देखिए, सबसे पहले होता ये है कि जो फैमिली कोर्ट है या फैमिली जो केसेस होते हैं, सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि जो शेड्यूल है फैमिली लॉज का, क्या वो इस तरह के केसेस को एंटरटेन कर सकता है या नहीं कर सकता। क्या फैमिली कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है इस बात की कि वो कानून विरासत पे, डिक्लेरेशन पे या किसी को डिक्लेयर कर सके वारिस। तो सबसे पहले जब आप शेड्यूल में जाएंगे, शेड्यूल में वो एक शेड्यूल फैमिली लॉज में एक शेड्यूल दिया गया है। उस शेड्यूल के मुताबिक फैमिली कोर्ट के पास मियाँ बीवी के दरमियान जो मसले मसाइल होते हैं उनको हल करने के लिए या बच्चों की कस्टडी के लिए उसकी हद तक जुरिस्डिक्शन मौजूद होती है। या बीवी खुद अपना जहेज का सामान क्लेम करे या खुला क्लेम करे, या हस्बैंड रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का दावा लगाए वाइफ के खिलाफ। इस तरह के जो केसेस होते हैं वो फैमिली कोर्ट इंटरटेन कर सकती है। तो इसी पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये जजमेंट सुनाई थी कि जो फैमिली कोर्ट है उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो डिक्लेरेशन, वो किसी को डिक्लेयर कर सके वारिस। अगर आपको डिक्लेरेशन चाहिए, अगर आपको ये साबित करना है कि मैं फलाना शख्स की वारिस हूँ, इसका सामान मुझे विरासत, क्योंकि मैं वारिस हूँ तो विरासत मेरे नाम पे सामान जो है वो मुझे मिले, तो उसके लिए सबसे पहले आपको सिविल कोर्ट जाना चाहिए। सिविल कोर्ट इज द राइट प्लेस। सिविल कोर्ट हैज अ फोरम कि वहां पे आप डिक्लेरेशन सीख कर सकते हैं कि मैं उस खातून की बहन हूँ या भाई हूँ और जो सामान है वो मुझे मिलना चाहिए। इसके अलावा जब कोई किसी औरत की शादी हो जाती है और वो औरत बाद में फौत हो जाती है, 1 साल बाद फौत हो जाती है, 6 महीने बाद फौत हो जाती है, 10 दिन बाद फौत हो जाती है, तो वालिदैन, वालिद या वालिदा उसके शौहर पर फैमिली कोर्ट में क्लेम कर सकती है। ये क्लेम नहीं करेंगे कि हम इसके वरसा है, वरसा तो है, वो तो अंडरस्टूड सी बात है। वो सिर्फ सामान एक जहेज को क्लेम करेंगे, क्योंकि वो मैंने खरीदा था, हमने अपनी बेटी को दिया था जब उसकी शादी हो रही थी। जब बेटी नहीं रही तो वो सामान वहां पे क्या कर रहा है। तो इन ग्राउंड्स पे वालिदैन क्लेम कर सकते हैं फैमिली कोर्ट से कि उसका सामान जहेज वापस उनके वालिदैन को मिले। फैमिली कोर्ट के पास इस चीज का कतन इख्तियार नहीं है कि वो सिविल लॉ में इंटरफेयर करे। जैसे कि सीपीसी है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, उन पे फैमिली कोर्ट में सीपीसी एप्लीकेबल नहीं है। इसी तरह से कानून शहादत है, इस पे अमल दरामद नहीं किया जा सकता। जब सीपीसी एप्लीकेबल ही नहीं है तो आप कैसे जाएंगे फैमिली कोर्ट में कि मुझे वारिस डिक्लेयर किया जाए। तो जब भी कभी कोई सामान, आपने जहेज का सामान क्लेम करना हो इस ग्राउंड पे कि हमारी बेटी थी और वो फौत हो चुकी है, तो वो सिर्फ इसी ग्राउंड पे आप क्लेम कर सकते हैं कि वो फौत हो चुकी है और जो सामान है वो हमने अपनी बेटी को दिया था क्योंकि उसकी ज़रूरत का सामान था, उसके यूज़ के लिए था। अब वो नहीं रही तो हमें हमारा सामान वापस कर दिया जाए। तो इसकी जुरिस्डिक्शन जो होगी वो फैमिली कोर्ट होगी। तो आज का जो टॉपिक था वो काफ़ी मुख्तसर सा था। इसी से रिलेटेड कि किन वरसा को कितना शेयर और कब मिल सकता है, इसी से इंटरलिंक मेरा दूसरा वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, वहाँ से आप सर्च करके देख सकते हैं इसको। और जब वो समझ आने लग जाएगी कि इसको कितना हिस्सा और कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, तो ये जो टॉपिक है ये आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।